पहाड़ियों के बीच बसे एक छोटे से गांव में मोहन नाम का 16 साल का लड़का रहता था। चारों तरफ हरियाली थी। सुबह हल्की धुंध पहाड़ियों को ढक लेती थी। गांव देखने में बहुत सुंदर था, लेकिन वहां रहने वाले लोग सादगी और संघर्ष की जिंदगी जीते थे। मोहन की जिंदगी आसान नहीं थी। उसके पिता बचपन में ही इस दुनिया से चले गए थे। घर की पूरी जिम्मेदारी उसकी माँ सीता पर आ गई थी। सीता दूसरों के खेतों में काम करती, फसल काटती, पसीने से भीगे चेहरे के साथ भी कभी शिकायत नहीं करती थी। मोहन पढ़ाई में तेज था, लेकिन बहुत कम बोलता था। गांव के लोग उसे खामोश लड़का कहते थे। किसी को नहीं पता था कि उसकी चुप्पी के पीछे कितने बड़े सपने पल रहे थे। सीता रोज सूरज निकलने से पहले उठ जाती, अंधेरे में चूल्हा जलाती, थोड़ा सा खाना बनाती और फिर खेतों की ओर निकल जाती। शाम को जब थकी हारी लौटती, तब भी उनके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान रहती थी। एक दिन मोहन ने धीरे से कहा, माँ, आप इतना काम मत किया करो। सीता मुस्कुराई और बोली, बेटा, मेरे हाथ थक सकते हैं, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं। मोहन ने माँ के हाथों को देखा, खुरदुरे, फटे हुए, लेकिन बेहद मजबूत। उसी दिन उसने मन ही मन ठान लिया कि वो इन हाथों को कभी कमज़ोर नहीं पड़ने देगा। मोहन रोज़ 5 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाता था। उसके दोस्त साइकिल पर हंसते मजाक करते हुए निकल जाते, कभी-कभी उसका मजाक भी उड़ाते। मोहन बस हल्की सी मुस्कान देता और आगे बढ़ जाता। स्कूल में शर्मा सर उसे पसंद करते थे। वे कहते थे, जो कम बोलता है वो ज्यादा सोचता है। लेकिन कुछ बच्चे उसकी गरीबी का मजाक उड़ाते। मोहन कुछ नहीं कहता, बस सब सह लेता। एक दिन स्कूल की लाइब्रेरी से एक किताब गायब हो गई। बिना सोचे समझे आरोप मोहन पर लगा। नहीं सर, उसने बस इतना ही कहा, धीरे लेकिन सच्चाई के साथ। फिर भी उसे लाइब्रेरी में काम करने की सज़ा मिली। मोहन ने उसे सज़ा नहीं, जिम्मेदारी समझा। वो टूटी फूटी किताबें ठीक करने लगा, धूल साफ करने लगा। किताबों के बीच बैठकर वो खुद से बोला, किताबें भी बोल नहीं सकती, जैसे मैं। कुछ दिनों बाद सच्चाई सामने आई। असली दोषी ने सबके सामने अपनी गलती मान ली। मोहन से माफ़ी मांगी गई। उस दिन उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, सुकून था। कुछ समय बाद गांव में भयानक बाढ़ आ गई। पानी घरों में घुस गया। उसी खामोश लड़के को सबने आगे बढ़ते देखा। वो बच्चों को गोद में उठाकर सुरक्षित जगह पर पहुंचा रहा था। एक बुजुर्ग ने कहा, इसके हाथ बहुत कुछ कहते हैं। समय बीतता गया। एक दिन मोहन के हाथ में परीक्षा का रिजल्ट था। उसका चयन हो गया था। सीता की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। सालों बाद वही खामोश मोहन एक सिविल इंजीनियर बना। उसने गांव की सड़कें बनवाईं, स्कूल सुधरवाया, लोगों की जिंदगी आसान की। जिस लड़के की चुप्पी का मजाक उड़ाया गया था, उसी की खामोशी ने पूरे गांव की किस्मत बदल दी।